हेलो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप भी मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए मैथ का पेपर में बाबू। ठीक है, जो जो आपको मैथ हम बताएंगे वो 100% आपका परीक्षा में आने वाला है। और मैथ का कंसेप्ट आपको समझना है, रटना नहीं है मैथ बाबू। अगर आप लोग जो भी इस वीडियो में पूरा मैथ बताया जा रहा, अगर शुरू से लेकर यानी एक से लेकर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा पूरा अगर देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आप लोग समझिए आप मैथ में जो है ना 100 में 100 करके आएंगे। क्योंकि हमने वैसा ही क्वेश्चन लाया है जो बिहार बोर्ड की तरफ से सेट होने वाले 2025 में आप लोग को 18 फरवरी के दिन जो मैथ का परीक्षा होगा आपको सेम मिलेगा, यानी कि सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ अंक वगैरह चेंज होते हैं मैथ में, बाकी आपका कंसेप्ट सेम लगाना है, फॉर्मूला सेम होता है बाबू, क्योंकि फॉर्मूला कभी मैथ में बदलता नहीं है। ठीक है, यही इसमें बड़ी बात है। और यहाँ पर मैथ कैसा है तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, जहां पे हम लोग 100 में 100 करते हैं बाबू। क्या करते हैं तो हम लोग 100 में 100 नंबर लाने के लिए किस में एलिजिबल होते हैं ज्यादातर, तो मैथ में होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर लिखावट का नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग इस मैथ को पूरा समझ जाइएगा तो आप 100 में 100 कर आइएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 18 फरवरी के दिन जो आपका मैथ का परीक्षा होगा आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और पहला दिन जो है आपका हिंदी का परीक्षा है और दूसरा दिन आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, यानी कि 17 फरवरी के दिन हिंदी का है और 18 फरवरी के दिन आपका मैथ का पेपर होने वाला है। ठीक है, मैथ का सब्जेक्ट कोड क्या है तो 110 है बाबू। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कुल यहाँ पर मैथ का बात किया जाए तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 30 लघु उत्तरीय रहेगा, 8 दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर बात किया जाए तो 138 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं 138 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सीधा देखते हैं। समय का अगर बात किया जाए तो 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय मिलेगा। पूर्णांक जो यहाँ पर देखने को मिलेगा 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और परीक्षार्थी के लिए निर्देश है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने सीधा जो क्वेश्चन टाइप किया है जो आने वाला परीक्षा में है वो 100% आपका परीक्षा में एकदम गारंटी लिख लीजिए बाबू। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिए आपका मैथ जो है ना 100 में 100 पूरा आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है, जिसमें से 4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से एक सही होगा तो इसमें से 85 प्रश्न का जवाब देना। तो आप लोग 50 में दम 50 ऑब्जेक्टिव दम करके आना है हर हाल में बाबू। ठीक है, तो चलिए पहला शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है बाबू। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं तो हम लोग जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं। तो बोलिएगा जी सर बिल्कुल होता है। तो समझिए अब यही तो क्वेश्चन पूछा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू। तो देखिए कॉट स्क्वायर कहाँ थीटा है तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी बिल्कुल क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए गुना tan ए का मान पूछा गया, कि वैल्यू बताना। यही सब आपका परीक्षा में आता है जी, और आप लोग कर नहीं आते। कितना इजी जी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एक है, तो चाहे तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, tan ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा क्या होता है कोस ए होता है कि नहीं तो बोलिएगा यस सर होता है। ठीक है, तब देखिए अब इसी में फॉर्मूला पर कंसेप्ट पर हम लोग लगाते हैं। तो क्या है कॉस है, तो कॉस है कि हम लोग सीधा उतार देंगे, गुना कर देंगे। tan का क्या होता है, tan क्या होता है किसमें टूटता है तो साइन में। ठीक है, साइन ए बटा क्या होता है कॉस ए होता है बाबू। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला भी देख लीजिए, tan जो है किसमें टूट रहा है साइन ए बटा कॉस ए में टूट रहा है। ठीक है, तो कॉस से कॉस खत्म, क्या बच गया आपका साइन ए बच गया ना। तो साइन ए देखिए कहाँ पे है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में देखने को मिल रहा होगा, तो बी बिल्कुल क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा बाबू आपको बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है, वैल्यू इसका पूछा गया है। तो क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं तो देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है वो 1 होता है सर, तो बिल्कुल होता है सर 1 होता है। ठीक है, क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर, ठीक है
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही तो पूछा गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है कि नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है कॉसेक स्क्वायर थीटा तो कहां पर है देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेम फॉर्मूला। क्या सेम फॉर्मूला है कि नहीं। तो क्या होता है हम लोग के जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो एक होता है ना। तो बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है सेक यहाँ पर क्या पूछा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ठीक है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है जी। देखिए आ गया कि नहीं वैल्यू का मान आ गया कि नहीं बिल्कुल आ गया सर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है क्या 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए tan 30 डिग्री का मान गुना साइन 30 डिग्री का मान गुना सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया। काफी इजी है सभी को तो मान रखना है tan 30 का मान tan साइन 30 का मान और कोसेक 60 का मान रखना काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग रखते हैं tan 30 का मान क्या होता है जी। तो हम लोग जानते हैं 1 बटा क्या होता है √3 होता है कि नहीं बिल्कुल होता है। साइन 30 का वैल्यू आप लोग बताइए तो 1/2 होता है बिल्कुल होता है। सेक 60 का कितना वैल्यू होता है 2 होता है जी बिल्कुल 2 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए हमारा 2 से 2 कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है सर कट रहा है कि नहीं। अब बच गया क्या हमारा एक और गुना एक गुना एक और बटा में क्या है हमारा √3। अब यहाँ पर देखिए क्या इसका आंसर आ जाएगा 1 गुना √3। देखिए बिल्कुल कहाँ पर है एक बटा √3 तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी अगला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 8 इंटू यहाँ पर जो है ना माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया यानी कि साइन 90 माइनस 8 यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है थीटा ही होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है यहाँ पर थीटा ही होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं बाबू तो लिखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है जी तो माइनस क्या होता है कॉस थीटा होता है कि नहीं बिल्कुल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर साइन 90 ठीक है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है तो कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 0। तो कॉस से कॉस खत्म क्या बच गया हमारा 0 हो गया ना माइनस हो जाएगा कॉस माइनस यानी कि 0। तो वैल्यू क्या अगर निकल कर आ गया 0 तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन जी ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो शुरू से लेकर अंत तक देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है चलिए 3 थीटा माइनस 90 हो तो कॉस थीटा का मान पूछा गया है बाबू। ठीक है क्या दिया है 3 थीटा का मान दिया है 90 डिग्री तो क्या पूछा गया कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 और बटा में हमारा क्या आ जाएगा नीचे में 3 आ जाएगा 90 यानी कि हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है तो यहीं पर तक पूछा कॉस थीटा तो कॉस क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है 3/2 होता है। ठीक है तो देखिए तो कहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा जो भाग होता है वो क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा होता है सभी को पता होगा। तो कहाँ साइन थीटा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी अगला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। ठीक है ये बटा में है यहाँ पर देख सकते हैं बटा में दिया गया। ठीक है यानी कि ये नीचे में आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 1 आ जाएगा। इसका कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ठीक है इसको मान हम लोग कैसे रखेंगे बाबू। ठीक है तो क्या यहाँ पर दिया गया है 60 ठीक है cos 60 प्लस 1 दिया गया है और cos 60 माइनस
1 दिया गया, ठीक है, इसका मान पूछा गया। तो देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, 1 है तो पर में 1 रख दें, बटा कर देंगे, क्या कर देंगे cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, पर प्लस है नीचे माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इधर कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा हमारा 2 3 यानी कि 3/2 बटा के नीचे में क्या आ जाएगा इसका, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे था, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 2 से 2 खत्म तो बच गया क्या हमारा 3/-1 यानी 3/-1 को हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा इसका मान -3 में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बाबू तो -3 में आ जाएगा, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा बाबू। इसका मान पूछा गया जी, तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे सभी को मान रख के, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो 1 बटा कहेंगे √3 होता है सर, बिल्कुल होता है, गुना साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, बिल्कुल होता है जी। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा क्या होता है √3 होता है। आपको पहले मान को याद करना होगा, ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कोई कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, बिल्कुल कट रहा है। ऊपर में बच गया 1 तो हम लोग क्या करेंगे 1 नीचे में कौन क्या बच गया √3 गुना √3 बच गया, ठीक है। अब हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान क्या निकल कर आ जाएगा 1/3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/3 कहाँ पे आंसर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी वृत्त, आप लोग बताइएगा, किसी वृत्त केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का त्रिज्या पहले हम लोग क्या बनाएंगे बाबू, एक वृत्त बनाएंगे, क्या बना दिए एक वृत्त हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम गोल पूरा ठीक से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, हमारा केंद्र यानी सेंटर पे, ठीक है, यानी कि हमारा केंद्र पर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का क्या होगा इसमें एक जीवा होगा, ठीक है, क्या होगा एक 8 सेंटीमीटर का क्या होगा जीवा होगा, ठीक है। अब इस पे हमारा लंब क्या है पूछा गया, जीवा की लंबवत 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमारा लंबवत यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर एक वृत्त की त्रिज्या होगी, कि एक वृत्त पर क्या है एक त्रिज्या होगी, ठीक है ना। लंबवत यहाँ पे है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इसका मान है, तो इसका मान पूछा गया, इसका त्रिज्या तो इसका 4 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा आधा होता है, सभी को पता होगा त्रिज्या हमारा क्या होता है आधा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया जीवा हो गया, ये हमारा क्या होगा लंब हो गया, ठीक है, लंब हो गया। अब यहाँ पर मान निकालना है, त्रिज्या हमारा सब आधा होता है, ठीक है, क्या होता है बाबू आधा होता, तो यही तो पूछा गया है जी। कितना क्वेश्चन घुरा कर पूछ दिया, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे, बस फिगर को समझना था। तो हमारा कितना होगा 8 गुना क्या हो जाएगा 2 यानी कि 4, आधा होता है तो हमारा 4, देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर लंबवत दूरी स्थित ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या बताएं। वृत्त का त्रिज्या आपको बताना है, पहले एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, इसमें जो जो पूछा गया उसको हम लोग दर्शाएंगे। यहाँ पर क्या है 5 सेंटीमीटर के दूर स्थित एक बिंदु है, ठीक है, हमारे क्या है ये हमारा, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का दूरी है, ठीक है, एच इसको मान लेते हैं। अब पूछा गया ए वृत्त पर, ठीक है, ए वृत्त पे आपका क्या है एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि खींची गई रेखा का 4 सेंटीमीटर लंबाई, इसका लंबाई कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है बाबू, 4 सेंटीमीटर हुआ, बिल्कुल हुआ। ये हमारा पी हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा पी हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा बी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, पी बी बराबर क्या होता है बाबू, बी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। अब एच का हमारा स्क्वायर करेंगे ना 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है, हमारा रूट में आ जाएगा 4 चौके 16। अब और क्या 5 पचे 25 यानी 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि रूट में 9 बराबर क्या है ना कि 3 सेंटीमीटर, देखिए इसका निकल कर आया आंसर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर पुराना और नया क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया बाबू, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या आप लोग लिखना, वृत्त का त्रिज्या जो है वो आर है, लेकिन यहाँ पर क्या इसका मान रखा गया, के गुनी कर दिया जाए तो ये हमारा के आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, तो के आर गुना कर दिया जाए तो के आर हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के आर हो जाएगा, ठीक है। अब पुराना हम लोग क्या लिखेंगे, पुराना वृत्त का त्रिज्या, क्षेत्रफल, पुराना वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, पुराना वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नया वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू के आर हो जाएगा, के आर गुना है नया का ये वैल्यू हो गया, तो हमारा यहाँ पर देखिए कट जाएगा, पाई से पाई खत्म, ठीक है, आर से आर खत्म, बच गया हमारा के स्क्वायर बच गया, तो 1 के बराबर क्या होगा, के स्क्वायर। देखिए तो 1 बराबर के स्क्वायर कहाँ पर दिया गया जी, तो देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इसी तरीका से आपका इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, ना ज्यादा आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ना ज्यादा आपको भारी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी समझिए कि साधारण क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है, बस समझना बस है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा। पुराना और नया यहाँ पर पूछा गया, यानी कि वृत्त का परिधि का अनुपात यहाँ पर दिया गया, ठीक है, वृत्त का परिधि, ठीक है, वृत्त का जो परिधि का अनुपात हो जाएगा क्या आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है। अब नया वृत्त का परिधि 2 पाई आर बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, बच गया क्या हमारा, आर से आर भी खत्म हो गया, क्या बच गया, पाई बटा 2, तो यहाँ क्या बच गया बाबू, पाई बटा 2, ठीक है, यानी कि पाई कहाँ बच रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 बच रहा है ना, 2 बच गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर 2:1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2:1, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इसका आयतनों का अनुपात, यानी कि दो त्रिज्या, ठीक है, क्या बाबू, दो त्रिज्या है, ठीक है, क्या है, दो त्रिज्या है, एक R1 बटा में R2 का वैल्यू दिया गया 2/3 दिया गया, ठीक है, यानी कि 2:3 दिया गया ना, 2:3 दिया गया, तो हमारा इधर ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगा, H1 बटा H2 हो जाएगा, ऊंचाई 5:3 दिया गया, देख सकते हैं 5:3 दिया गया। तो हम लोग बेलन का आयतन जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या जानते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो को दर्शाना है, एक पाई दो, एक R1 एक R2 करके, ठीक है, एक R1 करके एक R2 करके हम लोग को दर्शाना है। तो हमारा कितना इसका वैल्यू है, तो इसका 4 है, पाई का मान 4 गुना आर का वैल्यू 5/9 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इधर आ जाएगा, तो 20/27 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 20:27 हमारा इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 20:27 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल का क्रमशः A, B, C है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि घनाभ का लंबाई जो होता है क्या होता है, घनाभ का लंबाई क्या हो, घनाभ का लंबाई क्या हो जाएगा, A गुना B गुना C हो जाएगा, यानी कि ABC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमारा आयतन दिया गया है, आयतन क्या हो जाएगा बाबू, आयतन, ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, 1:64 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1:64 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, 1:16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, हाँ 16 1:16 हो जाएगा। त्रिज्या क्या होगा, इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 1:16
4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1:4। हमारा पूछा गया क्या है, इसकी क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का हमारा अनुपात 1:16 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1:16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वृत्त का बेलन का त्रिज्या का आयतन समान है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बताना। ठीक है, उनके त्रिज्या का अनुपात है। बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, लिखिएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का क्या होता है आयतन, बेलन का आयतन जो है क्या है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोग यहाँ पर माना गया है R1 और एक R2 से माना गया। ठीक है, ये हमारा H1 H2 हो गया हमारा, फिर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर R2 हो गया और H2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको देखिए कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, तो बच गया हमारा R स्क्वायर 1 गुना R स्क्वायर 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर से आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 रेशियो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा रूट में 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, दो गोलों की आयतनों का अनुपात 125:27 है, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बना के बताइएगा कमेंट में इसका आंसर किसका किसका सही आता है। इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। चलिए आंसर तो बता देंगे तो आप बताइए दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 6,6,9 x है तथा 13 है तो इसका माध्य 10 हो तो x का वैल्यू पूछा गया, यानी इसका मान बताना है। ठीक है, इसमें क्या माध्य का फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या लगाना है बाबू, माध्य का फॉर्मूला। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है बताइएगा, माध्य बराबर क्या होता है कुल। ठीक है, कुल संख्या बटा कुल से भाग देना है। ठीक है, कुल संख्या बटा टोटल से क्या करना है इसमें भाग देना है, कुल संख्या से भाग देना है। ठीक है, क्या देना है टोटल संख्या से हमको इसमें भाग देना है। चलिए सभी को हम लोग जोड़ते हैं। माध्य बराबर कितना 10 दिया गया, 6 + 8 + 9 + x + 3 दिया गया। अब जितना संख्या सभी से भाग देंगे 5 से भाग देंगे, 5 को संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग सीधा पहले गुना करेंगे, तिरछा तुरछी क्या हो जाएगा 5 × 50। ठीक है, 50 बराबर क्या होगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना है 36 + x आ जाएगा। ठीक है, तो 50, अब हम लोग इसको घटाएंगे 50 - 36, इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा 50 - 36 यानी कि x बराबर 14। देखिए तो x बराबर 14 दिया गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य पूछा गया। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा बाबू। ठीक है, इसका माध्य पूछा गया है 5 के साथ, यानी कि 5 हो जाएगा 5 के प्रथम। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 5 के प्रथम 5 10 15 20 कितना होगा 25 30 और 35 हो जाएगा। ठीक है, माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है कुल संख्या बटा टोटल से भाग दे देना हमको। ठीक है, कुल संख्या बटा टोटल संख्या। ठीक है, यानी कि कुल इसको जोड़ देना है, अब कितना संख्या वो संख्या से भाग दे देना। ठीक है, तो हमारा 140 हो जाएगा टोटल ऊपर जोड़ के, और नीचे 7 यानी कि 100 कितना बार में कटेगा 7 से कटेगा ना, तो आपका हो जाएगा 140 को भाग दे देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 20, यानी कि हमारा सही आंसर जो है 20 बार में कटेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। ठीक है, और आप लोग यही सब क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह देखेंगे अब अगले नए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग लाइक वगैरह करते रहिए बाबू। ठीक है, आप लोग लाइक वगैरह करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले नए नेक्स्ट क्लास में।